1 लाख से अधिक लोगों को इस बार नौकरी मिल रही है, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ कह रहे हैं कि एक लोग 2 जगह पास कर गए हैं, तो अगर कोई कोई विद्यार्थी जो मान लीजिए कि तैयारी कर रहा था और वो 2 जगह में एलिजिबल था और दोनों जगह पास कर गया, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। बहुत लोगों का दुकान बंद हो रहा है। बहुत लोग जो चाहते थे कि जो है, जो लोग पहले घोषणा किए थे 2 करोड़ रोजगार का प्रत्येक साल देंगे, वो तो कोई रोजगार नहीं रहे हैं और उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। आज देखिएगा कि उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का आपका क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, अब उसका रिजल्ट भी प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन अब कई सवाल हैं जो उठने लगे हैं। कर रहे हैं कई लोग, कई छात्र ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार का मंशा ही नहीं था कि जो रिक्त पद है उसे भरा जाए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को दो दो जगह रिजल्ट दिया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं और जदयू के युवा नेता भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति किए हैं आप लोग, लेकिन सीट वैकेंट रहने के कारण अब एक एक दो दो जगह देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में एक साथ इतने लोगों को नियुक्ति के का लाभ मिल रहा है। इतनी बड़ी नियुक्ति पूरे देश में कहीं एक साथ नहीं हुआ है। आप केंद्र के सरकार को देख लीजिए, इतना इतना सीट वैकेंट रहने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन बिहार में अच्छे से प्रक्रिया किया गया है। अभी तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को इस बार नौकरी मिल रही है, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ कह रहे हैं कि एक लोग 2 जगह पास कर गए हैं, तो अगर कोई कोई विद्यार्थी जो मान लीजिए कि तैयारी कर रहा था और वो 2 जगह में एलिजिबल था और दोनों जगह पास कर गया, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। उसको एक जगह नौकरी मिलेगी, जो सीट वैकेंट रह जाएगा उसको, उसमें अगले बच्चे को स्थान मिलेगा। अगर किसी बच्चे में इतनी क्वालिटी थी, वो 2 जगह पास कर गया, ये तो खुशी की बात है। लेकिन अब लग रहा है कि कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं ठीक थी, क्योंकि सीट बचाने के लिए वो इस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं कि कहीं अगले वैकेंसी में दिखाएंगे कि फिर से हमने इतना वैकेंसी निकाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग ही तब नियम बना दीजिए। जो बच्चे एलिजिबल 2 जगह में थे और वो संयोगवश दोनों जगह पास कर गए, तो इसमें कोई कोई बड़ी बात तो है नहीं। जिस बच्चे में क्वालिटी है, आप देखते होंगे आपके भी घर में कोई बच्चा तेज होगा, तो एक साथ में वो कई एक रिजल्ट ले लेता है। जब विद्यार्थी का तैयारी का स्टेज वो हो जाता है और वो एलिजिबल है उस पद के लिए, तो उसको कई एक जगह नौकरियां मिल जाती हैं, तो वो तो एक ही जगह नौकरी करेगा ना। शेष जगह पे अन्य बच्चों को फिर स्थान मिलता है, फिर वैकेंसियां निकलती है, अन्य बच्चों को स्थान मिलता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, चूंकि लोगों को लग रहा है कि इतनी बड़ी बहाली निकल रही है, बहुत लोगों का दुकान बंद हो रहा है। बहुत लोग जो चाहते थे कि जो है, जो लोग पहले घोषणा किए थे 2 करोड़ रोजगार का प्रत्येक साल देंगे, वो तो कोई रोजगार नहीं रहे हैं और उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। आज देखिएगा कि उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का आपका क्या हुआ। आज 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। उस हिसाब से जो हमारा बिहार का हिस्सा था, लगभग 18 करोड़ में हमारा भी तो 50-60 लाख 70 लाख का हिस्सा होता। 70 लाख लोग हम लोगों के भी बहाल होते, हमारे बिहार के भी बच्चे बहाल होते। तो वो उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठा रहा है जहाँ पे बहालियां हो रही हैं, उस पर सवाल उठा रहा लेकिन है। आपके सहयोगी दल के ही भाकपा माले भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बीपीएससी से एग्जाम लिए, तो बोल रहे हैं कि क्या आप लोग आइंस्टीन और विशिष्ट नारायण जैसे शिक्षकों को लेंगे क्या, जिस तरह से बीपीएससी ने आपने एग्जाम लिया है। देखिए, कोई भी किसी भी दल का रहे, लेकिन अगर कोई बहाली अगर हो रही है, तो कोई कह सकता है कि हमारे स्कूल में जो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है ना। और सरकार ने कोई कदम उठाया है, उससे अच्छे शिक्षक बहाल हो रहे हैं। और देख लीजिए, लोग कहता था कि बहाली में शिक्षक कम आएंगे। देखिए, इतनी इतनी संख्या में लोग पास करके आए हैं और आप ही कह रहे हैं कि एक बच्चे 2-2 जगह पे पास कर गए हैं। वो जब किसी स्कूल में जब जाएंगे, तो कितना अच्छा शिक्षक बहाल होगा, कितना खुशी का वातावरण होगा, कितना अच्छा माहौल होगा। जब स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ होगी, जब आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जब
जो भी गरीब लोग हैं, जो भी लोग सरकारी स्कूल में, अरे जो सक्षम लोग हैं तो वो तो कहीं भी बच्चे अपने बच्चे को पढ़ा लेता है। लेकिन सरकार का जो काम है, जो जो लोग कमज़ोर लोग हैं, जिसके बच्चे कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए अच्छे शिक्षक अगर बहाल कर रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गठबंधन के साथी अगर को कोई दिक्कत है तो उन्हें जाकर माननीय मंत्री जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार मिलते हैं, डिप्टी सीएम भी लगातार मिलते हैं, उनसे जाके बात करना चाहिए और इसको अपने स्तर पे समझ लेना चाहिए। लेकिन अब आरोप ये भी लगने लगा है कि जिस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट दिया है, उसमें कई ऐसे हैं स्टूडेंट हैं जो सीटेट फेल हैं लेकिन बीपीएससी से पास कर गए हैं, वो भी सीट वैकेंट रह जाएंगे हैं। ये सब तकनीकी बातें हैं, तकनीकी बातों में ज़्यादा हम नहीं जाना चाहते हैं, चूँकि विभाग का बात है। और जो कोई भी बहाली अगर होता है तो पूरी नियमावली के साथ होता है, उसका जो नियम होगा उसके तहत ही बहाल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है और नियम के साथ चलने वाली सरकार है। जो नियम है, नियम के तहत बहाल होगा। अगर कुछ अंक के लिए या कुछ नंबर के लिए कोई बच्चे अगर चूक जाते हैं इस बार, तो फिर अगली बार उनको मौका मिलेगा, वो अगली बार बहाल आप होगा। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री इंसाफ करते हैं, तो 1 to 5 में जो अभ्यर्थी को बीएड वाले अभ्यर्थियों को मामला फंसा हो, उनको भी इंसाफ मिलेगा बिहार में? देखिए, वो आपको तो स्पष्ट हमने बताया है कि ये तकनीकी मामला है। अगर 1 to 5 में बीएड वाले छात्र एलिजिबल नहीं हैं, तो वो कैसे इसमें कर सकते और हैं? बिहार सरकार तो पहले से बता देता ना, लेकिन बिहार सरकार बाद में क्यों ऐसे अटका रहे हैं? एग्जाम लेने से पहले बोल देते, एग्जाम लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया। वो तो जब जब कोई कोर्ट से कोई मामला आता है तो कोर्ट सबको मानना है, और कोर्ट की बातों पे किसी को सवाल ना उठाना चाहिए। कोर्ट के बात में, कोर्ट में अगर कोई जजमेंट दिया है, उसमें उस जजमेंट को हम लोगों को, सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो न्याय के साथ होता है। उसमें किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम भी इसमें नहीं बोलना चाहेंगे। चूंकि कोर्ट का मामला है, उसको कोर्ट ही देखेगा। अगर कुछ हुआ है तो उसको कोर्ट देखेगा। और जैसे नियम है, कोई नियम है बना हुआ है, तो उसको तो नियम के तहत ही कोई काम को होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को अपने न्यूज़ पॉइंट के साथ